नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोधाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए शुरुआत करते हैं बीए सेकेंड ईयर में एक और टॉप कैटेगरी के मॉडल पेपर की ना, जो 2026 के एग्जाम के लिए सेकेंड ईयर में इतिहास का एक और मॉडल पेपर आधुनिक भारत के इतिहास पर। जी हाँ, मॉडर्न इंडिया पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इसमें हम ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के लिए रामबाण नहीं ब्रह्मास्त्र साबित होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जिन बच्चों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, फेल होने का डर लग रहा है, तो याद रखिएगा जो प्रश्न मैं आज इस सेशन के माध्यम से आप लोगों को देने जा रहा हूं, सिर्फ उन प्रश्नों की तैयारी कर लीजिए। बाकी मैं बैठा हूं, गारंटी लेता हूं आप लोग पास हो जाएंगे। और जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत अभी तक पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत भी पढ़ लिया ना, अब वो अपनी सारी स्टडी को मात्र इन प्रश्नों पर फोकस कर दीजिए। इन प्रश्नों पर तैयारी अगर आप कर लेते हो तो दोस्तों ये मॉडल पेपर ऐसे वैसे नहीं, 90% तक का मैं वादा करता हूं इन मॉडल पेपरों के माध्यम से। जी हाँ, अगर बेहतर तरीके से जितना मैं क्वेश्चन बताता हूँ, जिस तरीके से बताता हूँ, अगर आप लोगों ने उस तरीके से उन प्रश्नों की तैयारी कर ली तो 90 से भी 90% से भी ज्यादा आप बीए के अंदर अचीव कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन होने वाले हैं जिनकी तैयारी हमें करना जरूरी है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। डायरेक्टली सेशन में मूव करेंगे, आधुनिक भारत के इतिहास पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला प्रश्न है आज का, पहले हम पेन ले लें ताकि कंफ्यूजन कम हो जाए। ओके, चलिए। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य में हुए कर्नाटक का प्रथम युद्ध है ना, इसका वर्णन करें। प्रथम युद्ध का, कर्नाटक का पहला युद्ध आप लोगों से पूछा जा रहा है। अब जब पहला युद्ध पूछा जा रहा है तो थोड़ी थोड़ी टर्म आप सेकंड और तीसरे युद्ध पर भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। तो कर्नाटक का पहला युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। इसी के बाद में इसके कारण क्या कारण थे, रीजन बताइए। तो जो टर्म है मैं मार्क करते हुए चल रहा हूँ, थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे क्योंकि मॉडल पेपर है, कोई डिटेल क्लासेस नहीं है जहाँ फुल लेंथ में होना चाहिए ना। कम से कम समय में इस क्लास को हम कवर कर लेंगे, मुश्किल से 10-15 मिनट के अंदर अंदर खत्म कर लेंगे। चलिए, प्लासी और बक्सर युद्ध के कारण बताइए और घटनाएं बताइए। तो प्लासी और बक्सर के युद्ध दो अलग अलग घटनाएं थी, ठीक है ना, प्लासी और बक्सर की। और हालांकि शासक एक ही था, लेकिन प्लासी और बक्सर का युद्ध दोनों के कारण बताने हैं और घटनाएं बतानी है। प्रश्न नंबर 3 है, द्वैध शासन क्या था और इसके कारण और दुष्परिणाम बताइए। कारण, दुष्परिणाम और इससे आप क्या समझते हैं। 3 टर्म आपसे इस प्रश्न में पूछी जा रही है। प्रश्न एकदम आसान है, सिंपल है, आप लोगों ने कई बार पढ़ रखे हैं इनको। प्रश्न नंबर 4 है, रेगुलेटिंग एक्ट को पारित करने के लिए उत्तरदायी परिस्थितियां कौन कौन सी थी बताइए। रेगुलेटिंग एक्ट की प्रमुख धाराएं भी बताइए, जो मुख्य धाराएं हैं, खास खास धाराएं, 5-6 धाराएं बता देंगे आप, काम हो जाएगा आपका। प्रश्न नंबर 5 है, सहायक संधि के बारे में बताइए, सहायक संधि के लाभ और हानियां बताइए। दोस्तों इस प्रश्न में कंफ्यूजन आप लोगों को रहती है, जो अच्छे से पढ़ लेते हैं ना उनको कंफ्यूजन आती है, जो कम पढ़ते हैं उनको नहीं आती। दरअसल कंफ्यूजन ये आती है कि सहायक संधि के बारे में तो आप लोग बता देंगे, लेकिन जब बात आती है लाभ और हानि बताने की तो आपका दिमाग जागेगा कि सर ये बताइए, लाभ और हानियां ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश सरकार के हित में बतानी है या फिर देशी शासकों के हित में बताना है। तो ऐसी परिस्थिति जब आपके सामने आ जाए, वो प्रश्न में क्लियर ना रहे, आपको सिर्फ कहा जाए कि सहायक संधि के लाभ और हानियां बताएं, तो आपको दोनों के साथ आगे बढ़ना है। कंपनी को क्या लाभ थे, वही शासकों को क्या लाभ थे, ये बताना है। दोनों को हानि बतानी, हानि क्या क्या थी, क्लियर है। चलिए, प्रश्न नंबर 6 है, डलहौजी की हड़प नीति के बारे में बताइए। वही प्रश्न नंबर 7 है, विलियम बेंटिक के आर्थिक, प्रशासनिक, न्याय, शिक्षा, सामाजिक और सार्वजनिक सुधारों का वर्णन करें। काफी लंबी है ना, आपके सामने कंटेंट बहुत सारा दे दिया आपको। वही प्रश्न नंबर 8 है, 1857 के विद्रोह की असफलता के कारण बताइए। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति की असफलता के कारण कौन कौन से रहे, वो कारण बताने हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए, ब्रह्म समाज पर निबंध लिखना है या ब्रह्म समाज के सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक और धार्मिक सिद्धांत आपको बताना है, क्लियर। वही प्रश्न नंबर 10 है, राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं, राष्ट्रवाद के उदय होने के कारण क्या क्या थे, वो कारण बताइए। प्रश्न नंबर 11, कांग्रेस की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी, या फिर अथवा में है कि कांग्रेस की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी के सेफ्टी वोल्व के रूप में की गई थी, कथन की व्याख्या करें, समझाए कथन को, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, नोट डाउन करना, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। चलिए सॉरी यार, पहली वाली स्लाइड आप लोगों ने नोट डाउन नहीं की होगी, मैं साइड में जाता हूँ और पहली स्लाइड को भी ओपन कर देता हूँ आपके सामने। अब जिनको नोट डाउन करना है, वीडियो को रोके पॉज करें और आराम से नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। और इसी तरह से ये सेकंड स्लाइड भी आप लोग रोक करके वीडियो को रोककर नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नरम दल क्या है, नरम दल पर निबंध, नरम दल यानी उदारवादी है ना, वो वही बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन की भूल थी, पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। बंगाल का विभाजन क्यों किया गया था, उसके पीछे क्या रीजन थे और उसका क्या परिणाम सामने आया। और वही अगला प्रश्न है, गरम दल, जैसे ये नरम दल, प्रश्न नंबर 12 में, प्रश्न नंबर 14 गरम दल, गरम दल यानी उग्रवादी।
क्लियर है। वहीं प्रश्न नंबर 15 है, असहयोग आंदोलन के कारण और परिणाम बताइए। आपको क्या लग रहा है, 15 प्रश्न दूंगा आज भी दोस्त। आज आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं, इसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है, रिस्क मत लीजिए। 5 प्रश्न आप और ले जाइए मुझसे, गिफ्ट के रूप में ले जाइए, है ना। 15 प्रश्न, इनकी तो तैयारी बेहतर तरीके से करना ही है, लेकिन आगे अब मैं 5 प्रश्न और आपको दे रहा हूं एडिशनली, मतलब 15 की जगह आज मैं 20 प्रश्न देने वाला हूं दीर्घ प्रकृति वाले। तैयारी सबकी करनी है बराबर तरीके से। प्रश्न नंबर 16 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन पर। सविनय अवज्ञा आंदोलन को 360 डिग्री के साथ पढ़िए, मतलब उसके आसपास के जितने बिंदु है सब पढ़ लीजिए, कुछ भी मत छोड़ना, है ना। कारण परिणाम, है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, क्या नहीं, सभी घटना के बारे में कंप्लीट पढ़ के जाइए आप लोग। वही प्रश्न नंबर 17 को देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन पर है, भारत छोड़ो आंदोलन के कारण बताने हैं। प्रश्न नंबर 18 है, कैबिनेट मिशन योजना क्या थी, उसकी विशेषता क्या रही है बताइए। वही प्रश्न नंबर 19 से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आजाद हिंद फौज का योगदान क्या रहा। प्रश्न नंबर 20 को देखिए, भारत के विभाजन के कारण क्या थे, क्यों भारत का विभाजन हुआ। तो ये 20 प्रश्न हैं आपके दीर्घ प्रकृति वाले, जिनकी तैयारी आपको हर हालत में करनी है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई टेंशन हो रही एग्जाम की तो, और अगर आपने इन 20 प्रश्नों पर तैयारी कर ली तो आपको किसी से कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको खुद महसूस होगा कि मैं कंप्लीट पूरी तरह अच्छे तरीके से तैयारी कर चुका हूं सब्जेक्ट पर। और अगर आपके एग्जाम में 2 दिन भी बचे ना, तो भी आप इन 20 प्रश्नों की तैयारी आसानी से कर ले जाओ। उत्तर कहाँ मिलेंगे वो मैं आपको बताऊंगा सेशन के लास्ट में, आंसर शीट भी आपको देकर जाऊंगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं 10 लघु प्रकृति के प्रश्नों पर, यानी सिंगल सिंगल जो टर्म होती है ना। जैसे पहले प्रश्न है आपका कि कर्नाटक का दूसरा और तीसरा युद्ध बताइए, या उस पर टिप्पणी कीजिए। पानीपत के तीसरे युद्ध के कोई 5 कारण बता दीजिए, है ना। प्रश्न नंबर 3 है, डलहौजी के सुधार बताइए। प्रश्न नंबर 4 है, रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र जो था उस पर बताइए, है ना, वर्णन कीजिए, उस पर टिप्पणी लिखिए। स्वदेशी आंदोलन का स्वरूप बताइए, है ना। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन क्यों शुरू हुए थे बताइए। और टिप्पणी करने की, रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड, टिप्पणी करना है संक्षिप्त में। वहीं अगला है साइमन कमीशन, और फिर है तीसरा गोल में सम्मेलन, और 10वां है क्रिप्स मिशन पर टिप्पणी। ठीक है, तो 10 टर्म आपके सामने ये रही है। तो 20 प्रश्न दीर्घ प्रकृति के और 10 टर्म संक्षेप में, इन सब पर आपको तैयारी करना है। अब नोट्स वाले बच्चे ध्यान से सुन ले, जिन दोस्तों को भी नोट्स चाहिए, जिनके पास टाइम नहीं है, नोट डाउन नहीं किया, नोट्स नहीं बनाई, या फिर कोई अच्छी सामग्री नहीं है पढ़ने के लिए, आपको यकीन नहीं हो रहा क्या सामग्री 20 वगैरह से क्या ही पढ़ लेंगे, क्या ही एग्जाम में आ जाएगा, हर बार प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे दोस्तों के लिए मेरे द्वारा नोट्स क्रिएट करवा दी गई है। जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी अभी बताए हैं, 20 प्रश्न दीर्घ प्रकृति के और 10 प्रश्न लघु प्रकृति के, इन सब की कंप्लीट कस्टमाइज नोट्स बनकर रेडी है। लेकिन इसके लिए आपको एक छोटा सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होता है। सब्सक्रिप्शन प्लान भी 3 तरह के होते हैं यहाँ पर। एक होता है 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन प्लान, जिसमें आपको एक सब्जेक्ट की नोट्स मिल जाएगी, जैसे आधुनिक भारत का इतिहास भी ले सकते हो या कोई दूसरा सब्जेक्ट भी ले सकते हो। उसके बाद में है 249 का सब्सक्रिप्शन, 249, इसमें आपको मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव और वोकेशनल, मतलब 5 सब्जेक्ट, आपके मेन जो सब्जेक्ट है ना, उन सबकी नोट्स मिल जाएगी। और एक होता है 149 का, 149 रुपए का। 149 में आपको फाउंडेशन कोर्स के चारों सब्जेक्ट मिल जाते हैं। फाउंडेशन कोर्स में जो 4 सब्जेक्ट है आपके, ये चारों सब्जेक्ट है ना, हिंदी, इंग्लिश और उद्यमिता विकास और महिला सशक्तिकरण। मिलेगा कैसे, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले ले, स्क्रीनशॉट लेकर के जो नंबर दिए गए आपको, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको सारी जानकारी व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। नोट्स की जो लिंक होगी वो भी आपको व्हाट्सएप पर ही अवेलेबल हो जाएगी। क्लियर फ्रेंड्स, चलिए सेशन अभी जाना नहीं है। सेशन अगर अच्छा लगा है ना, तो लाइक करे बिना आप सेशन को नहीं छोड़ेंगे, लाइक जरूर कर दें। और थर्ड ईयर में अगर आप चाहते हैं डिटेल क्लासेस मेरे साथ लेना, फुल लेंथ वाली क्लासेस, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल निःशुल्क होती क्लासेस यूट्यूब पर, वो क्लासेस अगर आप लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि सभी नोटिफिकेशन क्लासेस के आप तक मिलेंगे। अगले सेशन में बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।